अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके और हर क्लास आप प्रैक्टिस करके सीख सके और सीखने के बाद अपने हाथों पे अच्छे तरीके से हर एक लाइन्स को सुकून और इत्मीनान के साथ ड्रॉ करते हुए फिनिशिंग के साथ आप अपने हाथों पे डाल सकें। तो देखिए, मैं आज की क्लास में लेकर आई हूँ बॉर्डर के। हम इंडियन डिज़ाइन में सबसे पहले बॉर्डर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब बॉर्डर अच्छी तरीके से डाल देंगे तो उसका लुक ही कुछ और होता है। देखें, इस तरीके से हम सिर्फ लाइन से ही शुरू करते हैं। लाइन्स ही मैं आपको पहली क्लास में आपको बताई थी, लाइन्स डालने का। लाइन्स में ही आपका डिज़ाइन उभर के दिखता है, क्योंकि हम इंडियन डिज़ाइन में ज़्यादातर लाइन्स ही इस्तेमाल करते हैं। लाइन से बहुत सारे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लाइन डाली, लाइन के ऊपर उसको थिक लाइन बनी, फिर वो लाइन के ऊपर फिर 3 लाइंस डाली, बारीक बारीक वाले, मोटे वाले नहीं, बारीक वाले डाली। यही लाइंस हमारे डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है ये बॉर्डर, जो कि हम इंडियन डिज़ाइन में सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आप समझ लीजिए कि यही हाथ है, इतना जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोचें, ये बॉर्डर डालने से हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत दिखता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर भी हमारा ये दूसरा बॉर्डर है। आप ये डिज़ाइन में भी डाल सकते हो और ये डिज़ाइन में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और इसमें भी लाइंस में भी बहुत सारे आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। वो तो मैं आपको पहली क्लास में ही बताई थी। यहाँ पर देखें, मैं सबसे पहले बॉर्डर जो लाइन डाली वो थिक लाइन बनाई, फिर उसके ऊपर और एक थिक लाइन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दो भी अगर लाइंस मिल जाएंगे तो वो डिज़ाइन उभर के नहीं दिखेगा। इसलिए हम डालना है सबसे पहले थिक लाइन, उसके बाद फिर लाइट से लाइट लाइन डालना है, फिर उसके ऊपर एक लाइट लाइन। आप जितना 6 या 5 भी लाइंस डाल के उसको शेप दे दोगे ना डिज़ाइन का, तो वो और भी खूबसूरत दिखेगा बॉर्डर। तो देखें, मैं यहाँ पे उसके वो 3 लाइन डालने के बाद हम्स डाली, जो कि छोटे छोटे उसको लगा लगा के, ऊपर नीचे नहीं होना है, बल्कि बाजू बाजू लग लग कर, हर एक लाइन बाजू लग लग कर होना है हम्स की। तो मैं हम्स डालने के बाद उसको, जो कि मैं आपको डॉट्स डालने का सिखाई थी, वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो लाइंस के बाद बॉर्डर डालने के, लाइंस के बाद हम्स डालने के बाद उसके ऊपर जगह छोड़कर मैं उसको, देखें, इस तरह लाइंस डालते हुए उसके ऊपर नुक्ते, 1-2 नुक्ते के बीच में एक नुक्ता डाल रही हूँ, जैसे कि जो ग्रेप्स आप बना सकते हैं ना, ग्रेप्स की शक्ल में आप इसको लाइंस में डॉट्स डालना है। फिर वो लाइन को थिक करने के बाद मैं फिर डालूंगी उसके ऊपर लाइट लाइन। लाइट लाइंस को 2 या 3 डालें, क्योंकि हमारा जो डार्क वाला जो अंदर वो डिज़ाइन डालते ना सबसे पहले, बाद में उसको लाइट लाइन डालने से हमारा जो अंदर का डिज़ाइन है वो उभर के दिखेगा, खुल के दिखेगा और बहुत खूबसूरत भी दिखेगा। देखें, मैं वो लाइंस डालने के बाद यहाँ पे डाल ली हम्स डालने के बाद उसको थोड़ा हाईलाइट करने से हमारा जो वो हम्स है लाइट वाला, वो हमारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे 2 बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हुए। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तीसरा बॉर्डर, जो कि मैं यहाँ पर भी लाइंस डाली, लाइंस को थिक करी और थिक करने के बाद उसके ऊपर एक लाइट से लाइन डाली, फिर उसके ऊपर डाल रही हूँ इसमें भी हम्स। ये हम्स लाइंस को ही मिलाकर हम बहुत सारे बॉर्डर्स बना सकते हैं और हमारे मेहंदी के डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उसको आउटलाइन की, फिर आउटलाइन करने के बाद मैं बड़ा वाला हम्स डाल रही हूँ, जो कि मैं उसको भी ऊपर से हाईलाइट करूँगी इस तरह। देखें, डार्क करें, चाहे तो आप एक लाइन डालकर उसके ऊपर एक डार्क वाली लाइन डाल लें तो भी चलता है, या नहीं तो आप इसके अंदर ना भी फिल करें तो भी ये अच्छा लुक देता है इसका। अगर मैं यहाँ पे फिल करके हूँ, अगर इस तरह फिल करेंगे तो और भी अच्छा इस तरह दिखेगा। फिर मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ लाइंस को हम थोड़ा लाइट में डालेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर डालना है डार्क वाला। फिर हम्स, तो हम्स डालने के बाद उसके हम्स के ऊपर जो जगह बचकर रहती है उसको हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो हम्स के जो कोने में भी थोड़ी थोड़ी जगह बच के रहती है उसको भी हम फिल करेंगे, तो हमारी फिनिशिंग और भी
ज़बरदस्त दिखेगी। तो मैं यहाँ पर डाल ली फिर थोड़ा बड़ा वाला हम्स, फिर उसके ऊपर डाल रही हूँ लाइंस, और लाइंस को मैं थोड़ा थिक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखें मैं इस तरह भरना है। यहाँ पर फिल करने के बाद पूरा सबसे पहले इस तरह आउटलाइन कर लें ताकि हमारा फिल करने की वजह से हमारा जो मेहंदी फिल करते ना वो मेहंदी हम्स के अंदर ना चली जाए, इसलिए सबसे पहले हम आउटलाइन थिक में कर लेना है हम्स के ऊपर। अगर आप फिल करना हो तो, अगर ना फिल करना हो तो कोई बात नहीं, उसको ज़रूरी नहीं कि उसको आउटलाइन करें। अगर आपको फिल करना है तभी आप उसको आउटलाइन कर सकते हैं हम्स के ऊपर, नहीं तो इस तरह लाइन डालने के बाद उसको थिक लाइन डाल के एंड कर दें। तो हमारा यहाँ पे 4वां बॉर्डर है जो कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ बारीक लाइंस में। मैं आपको वो सेकेंड क्लास में भी बताई थी कि झूमर इस तरह अरेबिक डिज़ाइन में डाल सकते हैं। तो मैं जब झूमर डाली थी तो थिक लाइन नहीं डाली थी, उसमें लाइट से थिन लाइन डाली थी, जो कि देखें इस तरह बारीक से लाइन डालते हुए उसके ऊपर दूर दूर पे डॉट्स डाल के थी। तो वही डिज़ाइन यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाली थिक लाइन, फिर उसके ऊपर डाली लाइट से, क्योंकि हमारा अंदर का जो डिज़ाइन हम लाइट में डालते ना तो वो अच्छा ऊपर उठ के दिखे। उसी वक्त उठ के दिखता है जब हम उसको एंड में हाईलाइट करते हैं इस तरह, जो कि मैं डाली यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन डार्क में। देखें इस तरह लाइट से डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे डॉट्स। देखें डॉट्स इस तरह डालें, हिलाना नहीं है, कोन को उसी जगह रखकर प्रेस करते हुए हम इसको दूर दूर पर नुक्ते डालेंगे। देखें इसका लुक कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं इसको हाईलाइट करी डार्क थिक लाइन से, फिर उसके ऊपर लाइट से लाइन डालकर उसको एंड करी। अब हमारा 5वां बॉर्डर है जो कि ये तो बहुत सिंपल है। देखें इस तरह थिक लाइन डालने के बाद मैं 2 लाइन लाइट में डालकर उसको हम्स डालते हुए जो लीव्स मैंने आपको सिखाई थी वही लीव्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर मैं उसको लीव्स डालते हुए इस तरह छोटी स्लो लाइन खींचते हुए उसको वहाँ पर पुश करके छोड़ देना है इस तरह। देखिए फिर उसको मैं आउटलाइन करने के बाद फिल कर रही हूँ क्योंकि हमारा डिज़ाइन उठकर दिखे। फिर हमारा 6वां बॉर्डर है जो कि है मैं यहाँ पर भी लाइन से शुरू कर रही हूँ। लाइंस डालने के बाद मैं उसको फर्स्ट लाइन को थिक लाइन बनाई, फिर उसके बाद 3 लाइन लाइट से करने के बाद यहाँ पर भी मैं हम्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। इंडियन डिज़ाइन में हम्स के बगैर तो इंडियन डिज़ाइन होता ही नहीं। इंडियन डिज़ाइन में हर एक जो भी आप पैटर्न डालेंगे ना तो वो और भी बहुत खूबसूरत दिखेगा डिज़ाइन। तो आप जितना भी इस्तेमाल करो, जो भी डिज़ाइन इस्तेमाल करते ही वो फिनिशिंग के साथ आना है। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लीव्स। मैं आपको बताई भी थी कि लीव्स इंडियन डिज़ाइन में भी इस्तेमाल होते हैं, लीव्स और फ्लावर, और अरेबिक डिज़ाइन में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अरेबिक डिज़ाइन में हम फ्लावर के साथ लीव्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडियन डिज़ाइन में हम ऐसे बॉर्डर में बीच में इस तरह लाइंस डालते हैं लीव्स को इस्तेमाल करते हुए। देखें इस तरह भी बहुत लुक देता है आपका इंडियन डिज़ाइन। फिर मैं उसके ऊपर हाईलाइट करने के वास्ते मैं उसके ऊपर कर रही हूँ थोड़ा फिलिंग, जो कि हमारा जो लीव है अंदर से उठ के दिखे। देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। फिर उसके ऊपर मैं करूँगी लाइट से 2 लाइंस डाल रही हूँ, फिर उसके ऊपर हम्स डालूंगी। अगर आपको हम्स में फिनिशिंग नहीं दिख रही है, ऊपर नीचे एक हम्स ऊपर गया तो एक हम्स नीचे आया, इस तरह आपको हो रहा है तो आप इस तरह डाल सकते हैं। 2 लाइन डालने के बाद उसको अंदर से हम्स फिल कर दो तो वो भी उसका भी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त दिखेगी। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम यही बॉर्डर्स को लेकर कंटिन्यू करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।